एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गुफा की गहराई में एस, आयरिस और साइलेंस स्पिरिट टॉम के सामने खड़े होते हैं और स्पिरिट टॉम के आते ही पूरी गुफा में अंधेरा छा जाता है और पूरी गुफा और भी ज्यादा डरावनी लगने लगती है। तभी आयरिस डर के मारे कहती है कि ये पोकेमॉन तो बहुत ही ज्यादा भयानक है, हम इससे कैसे निपटेंगे। उसके बाद साइलेंट भी कहता है कि स्पिरिट टॉम एक जिद्दी और काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, ये एक सामान्य पोकेमॉन नहीं है, इसके पास कई सारे रहस्यमय अटैक्स हो सकते हैं, तो हमें इससे संभल कर रहना होगा। और ऐश कहता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, चलो हम इसे हरा कर की स्टोन ले लेते हैं। उसके बाद ऐश अपनी चारिज़ार्ड को बुलाता है और स्पिरिट टॉम से लड़ने का आदेश देता है। ऐश चारिज़ार्ड को कहता है चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रो का इस्तेमाल करो, और चारिज़ार्ड का फ्लेम थ्रो सीधा जाकर स्पिरिट टॉम को लगता है, लेकिन स्पिरिट टॉम भी जवाबी हमले के लिए शैडो बॉल का इस्तेमाल करता है और उस हमले को रोक देता है। उसके बाद साइलेंट घबराते हुए कहता है कि ऐश हमें कुछ और सोचना होगा, ये स्पिरिट टॉम हमारी सभी हमलों को बेकार कर रहा है। तभी अचानक से गुफा के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है जिसके हाथ में एक अजीब सी पोकेबॉल होती है। उसके बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि तुम लोग इस स्पिरिट टॉम को साधारण तरीके से नहीं हरा सकते, लेकिन हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। ऐश शौकते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं, आप हमारी मदद कर सकते हैं। और वो बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं यहाँ उन लोगों की मदद करता हूँ जो सच्चे और अच्छे होते हैं, और ये स्पिरिट टॉम हमेशा इस गुफा की रक्षा करता आया है, लेकिन इसे पकड़ने के लिए एक खास पोकेबॉल की जरूरत होती है। आयरिस हैरानी से कहती है कि क्या आप हमें वो पोकेबॉल दे सकते हैं। उसके बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति सिर हिलाते हुए कहता है कि हाँ तुम्हारी नियति अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हें ये पोकेबॉल दूंगा, लेकिन याद रखना स्पिरिट टॉम कोई साधारण पोकेमॉन नहीं है, इसे संभालना मुश्किल होगा। उसके बाद ऐश कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास एक और लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसकी मैं देखभाल कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं स्पिरिट टॉम की भी अच्छे से देखभाल कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति ऐश को एक पोकेबॉल देता है, जो पोकेबॉल सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट टॉम को पकड़ने के लिए ही बनाई गई है। उसके बाद ऐश उस बुजुर्ग व्यक्ति का धन्यवाद करता है और कहता है कि अब हम इसे पकड़ सकते हैं। उसके बाद ऐश पोकेबॉल को पकड़ता है और स्पिरिट टॉम की ओर आगे बढ़ता है। उसके बाद ऐश कहता है कि चलो स्पिरिट टॉम अब तुम मेरे पोकेमॉन बनोगे। उसके बाद ऐश पोकेबॉल को स्पिरिट टॉम के ऊपर फेंकता है और पोकेबॉल स्पिरिट टॉम को अपने अंदर खींच लेती है और थोड़ी देर तक पोकेबॉल हिलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद पोकेबॉल हिलना बंद कर देती है और ऐश ने स्पिरिट टॉम को पकड़ लिया था। और आयरिस खुशी के मारे झूमने लगती है और कहती है कि वाह ऐश तुमने एक और पोकेमॉन पकड़ लिया। उसके बाद साइलेंट भी मुस्कुराते हुए कहता है कि अब तुम्हारे पास एक और ताकतवर पोकेमॉन है ऐश, ये सच में शानदार है। उसके बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि तुमने इसे पकड़ने के लिए बहादुरी दिखाई है, ये पोकेमॉन तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा, और हाँ अब तुम की स्टोन ले सकते हो। उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति के इशारे पर एस, आयरिस और साइलेंट की स्टोन को उठाते हैं और अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद हमारे हीरोज गुफा के बाहर कदम रखते हैं और वो माया का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि माया तुमने हमारी बहुत ही मदद की, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति एक और चीज बताता है कि अगर तुम सच्चे ट्रेनर हो तो तुम्हें अपनी अगली यात्रा स्टोन सिटी से करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा अगला शहर एक लेजेंडरी ट्रेनर का ठिकाना है और वहाँ तुम अपनी ट्रेनिंग के असली मायने समझ पाओगे। ऐश उत्साहित होकर कहता है कि लेजेंडरी ट्रेनर्स का शहर, ये तो बहुत रोमांचक है, कौन है वह ट्रेनर, मैं जानना चाहता हूँ। और वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि वो ट्रेनर जिसे हराना बहुत मुश्किल है, कई ट्रेनर्स ने उसे हराने का सपना देखते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें बहुत तैयारी करनी होगी और ये सफ़र आसान नहीं होगा। उसके बाद आयरिस पूछती है कि ये ट्रेनर कौन है, क्या हम उसे हरा पाएंगे। उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि सिर्फ सही इरादे और कड़ी मेहनत से ही तुम उसे हरा पाओगे, और उस ट्रेनर का नाम भी रहस्यमय है, लेकिन जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो तुम्हें खुद ब खुद ही उसका नाम पता चल जाएगा। साइलेंट सोचते हुए कहता है कि ये तो और भी रोमांचक है, हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद हमारे हीरोज बुजुर्ग व्यक्ति और माया से विदाई लेने के बाद अपने अगले शहर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और अब ऐश के पास एक और ताकतवर पोकेमॉन है स्पिरिट टॉम और कीस्टोन भी, लेकिन उनकी सामना एक नई चुनौतियों से होगा और लेजेंडरी ट्रेनर्स का सामना करना होगा, और ये यात्रा आसान नहीं होगी और जिसमें उन्हें अपनी पूरी ताकत और क्षमता दिखानी होगी। ऐश, आयरिस और साइलेंट अपने अगले शहर की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो एक लेजेंडरी ट्रेनर का घर है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि वो लेजेंडरी ट्रेनर कौन है, और हाँ जानने के लिए बने रहना अगले एपिसोड में। और हाँ अगर तुम सब नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड